अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस आप कौन सी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऑब्वियसली इंडिया में। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया के अलावा आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को 21 अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, 21 कंट्रीज में। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें आता है यूएस, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूके और उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो लाइसेंस प्रिंटेड होना चाहिए और उस पे जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है। लेकिन इस ब्रह्मांड में दो ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होकर बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2 जुलाई 2020 यानी कि कल का दिन इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था, क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच में दौड़ाया। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2.8 किलोमीटर थी और इसमें टोटल 251 वैगन को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया है। इसके पहले तक लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था। सो गाइस, इंडियन रेलवे की इस उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता है। एक 11 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक से हाई टाइड की वजह से यूएस के एक बीच पे फंस गई। जैसे ही लोगों ने उसे तड़पता देखा, उसे बचाने की मुहिम में लोग जुट गए। सबसे पहले तो लोग उस पे लगातार पानी डालते रहे ताकि वो जीवित रहे। इसके बाद उसको वापस समुद्र में पहुंचाने के लिए उन्होंने रेत का एक चैनल बनाया और उसके बाद उसे खींचते हुए समुद्र तक पहुंचा दिया। आप लोग याद रखिए गाइस कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इन जीवों की भी है और उन्हें बचाने की मुहिम और ऐसा समन्वय हमें बनाए रखना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचा रह सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आज मैं आप लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, किसी भी फोटोन को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी फोटोन को सन की कोर से सन के सरफेस तक आने में 40,000 सालों का समय लगता है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 2, मंगल ग्रह लाल क्यों है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जंग। मंगल ग्रह की सरफेस पर फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है जो कि जंग यानी कि रस्ट बनाती है और वही रस्ट उसके एनवायरनमेंट में फ्लोट होती रहती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह आपको लाल दिखता है। ये दोनों फैक्ट आपको कैसे लगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आप लोगों को 2 अलग अलग बर्तन में सेम क्वांटिटी में, एक में ठंडा पानी और दूसरे में गर्म पानी भर के दूं और आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों में से पहले बर्फ में कौन कन्वर्ट होगा, तो शायद आप लोग जवाब देंगे ठंडा पानी, क्योंकि गर्म पानी को पहले ठंडे पानी के लेवल तक आना होगा और उसके बाद वो बर्फ में कन्वर्ट होगा, जिसमें समय ज्यादा लगेगा। लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। साइंस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में पहले बर्फ में कन्वर्ट होता है। इस इफेक्ट को एम्पेम्बा इफेक्ट भी कहते हैं और इसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इस फैक्ट के बारे में क्या आप पहले से जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।